एक बार फिर हम लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के स्टॉल पर हैं और यहाँ हमारे स्टॉल पर कुछ गेस्ट, कुछ मेहमान आए हुए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं जो हमारा जो ये प्रदर्शन है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के स्टॉल पर जो कुछ चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है और वो क्या जानना चाहते हैं। उसके साथ ही कुछ हमारे एक्सपर्ट भी हैं, तो उनसे बात करते हैं। आइए। मैं यहाँ एज ए नोविस आया था, देख करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है और जिस तरह से बता रहे हैं वो भी काफ़ी शानदार तरीका है बताने का। और बिना किसी उसके कि आपके माथे में आपको क्लियर हो सके कचरा क्या है, कचरे का मतलब वहाँ प्रोसेस कैसे होता है। कुछ कचरे हैं जिसके उपयोगी चीज़ें क्या बन रही हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं हो। जैसे ये कुंभी है, मुझे पता नहीं था कि कुंभी से ऐसी ऐसी यूज़फुल चीज़ें बन सकती हैं। तो ये बहुत शानदार है, मुझे भी नहीं पता था। कुंभी मैं भी जानता हूँ, मैं भी गांव से ही हूँ। इतनी सारी देखिए ये बैग्स ये सब बन रहे हैं, ये मुझे नहीं पता था कि कुंभी से इतनी इतनी शानदार चीज़ें बन सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे जानने को मिली हैं यहाँ पर। ख़ास करके ये जो रिसाइकिल चीज़ों से ये ब्रिक्स बनाए जा रहे हैं, ये भी काफ़ी चीज़ें हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ हम जा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा लगा। सस्टेनेबल हम जहाँ पर बहुत सारे कचरों के बारे में इतनी सारी बातें चल रही है, वहाँ बिहार बहुत सारी चीज़ें जहाँ कचरा का ढेर लग रहा है उसको रिप्रोसेस करके कुछ और चीज़ों में यूज़ किया जा सके, सिर्फ कचरे का ढेर नहीं लगे, उसके लिए इतना शानदार मिशन है ये। कोई आपका ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं? मेरा वही सवाल था, शुरुआत से भी सवाल था। एक सवाल फिर से मैं दोहराता हूँ कि ऐसा कौन सा गांव है जहाँ पर ये सब बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है। कोई एक ऐसा मॉडल गांव जहाँ पर ये मुझे मैं जो मॉडल को यहाँ पर देख करके जा रहा हूँ वो सच में मुझे रियलिटी में देखने को मिले। मैं वो वहाँ उस गाँव में घुसूँ और मुझे लगे कि हाँ, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई है। एटलीस्ट एक मॉडल गाँव हो। तो ये सवाल का जवाब जो है दिगंत तिवारी जी देंगे जो। हाँ, धन्यवाद। बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जैसे हम लोग गांव पे जाते हैं तो गांव पे कुछ जो गांव है बहुत ही साफ़ सुथरे और बढ़िया दिखाई देते हैं, और कुछ गांव में आसपास में थोड़ा बहुत कचरे दिखाई देते हैं। LSBH जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो काम किया, हर एक ग्राम पंचायत पे एक WPO यानी वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बनाया है। उसमें क्या है कि अपने गांव के जितने भी आपके प्लास्टिक हो गए या तो सूखा कचरा हो या भींगा कचरा जो किचन से निकलने वाले वेस्ट है, साग हो गए, सब्जी हो गए, वो भी जो हम लोग घरों से किचन से आमतौर पर फेंक देते हैं, वो क्या करते हैं स्वच्छता कर्मी उसको इकट्ठा करते हैं। आपके पास उसका पुश कार्ट जो व्हीकल वहाँ पर लगा हुआ है उससे इकट्ठा करते हैं, जो हर एक वार्ड में एक गाड़ी दिया गया, आपके घरों में जाएंगे, इकट्ठा करेंगे, और वो जो WP यूनिट है जिसका हम लोग मॉडल वहाँ पे दिखाई भी है, देखिए वहाँ पे ले जाके, और इस तरह से जो किचन का जो आपका वेस्ट है, जो आपका साग सब्जी आमतौर पर लोग फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट रहते हैं जो हमको जैविक खाद के रूप में यूज होते हैं, और उसका बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल सही है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो प्लास्टिक वेस्ट हुआ, जो आपके इस तरह के से बैग हो गए और अब ब्रिक हो गए, और नहीं तो रोड कंस्ट्रक्शन में भी कुछ बिहार में जो फैक्ट्रियाँ भी आई हैं, जब बक्सर में और भी दूसरे जिले में, जो प्लास्टिक से बायोडीजल बनाते हैं। मेरा नाम राजू तिवारी है, मेरा गांव बरिसोन। ये हम आकर के देखे कि मेला लगा है, तो मेला इतना सफाई है, मेला में कहीं भी कचरा नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा चीज़ ये है कि प्लास्टिक से जो चीज़ बन रहा है हम लोग जो फेंक देते हैं, तो देख रहे हैं कि सब ये बैग बन रहा है, टोपी बन रहा है, प्लास्टिक से सब बन रहा है। प्लास्टिक से रिसाइकल किया हुआ दाना दिख रहा है, और इस प्लास्टिक से रिसाइकल दाना तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ पे कंपनी जो लगाया जाता है, इंडस्ट्री लगाया जाता है, क्या वहाँ पे जो जहरीली जो गैस जो निकलती है उसके लिए सरकार ने इस पे कदम उठाया है? देखिए, आप जो भी मटेरियल हाथ में उठाए हैं जी, तो जब ये बनाने के लिए मेनली क्या करते हैं कि हमारा जो भी इस तरह के जो प्लास्टिक है, ये देखिए मैं आपको एक दो प्लास्टिक हाथ में लेके दिखाता हूँ। ये हमारे आमतौर पे जब बाहर में जितने भी प्लास्टिक कचरा है वो देख सकते हैं। बिल्कुल। इसको क्या करते हैं कि आप देख सकते हैं वो जो मशीनें जो लगी हुई हैं, या फिर इधर भी PWM यूनिट होता है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, उसके लिए एक श्रेडर मशीन होता है। उसमें क्या करता है कि इस तरह का प्लास्टिक को बस काटता है। जैसे आप चाकू से सब्जी उब्जी को काटते हैं ना, वैसे वो क्या करता है, उसके अंदर ब्लेड लगा हुआ है, तो ब्लेड को बस छोटे छोटे पीसों में काटता है। उसके लिए ना कहीं पोल्यूशन होता है, ना कोई गैस निकलता है, ना कोई आपका एयर पोल्यूशन होगा, कुछ नहीं होता है। बस आपको सब्जी में काटने में कहीं चाकू से कहीं कुछ पोल्यूशन नहीं होता। वैसे इसके भी तौर पे कहीं भी आपको कुछ नहीं होता, बस रिसाइकल होता है। और इसको आप बस गला के आप जो भी मटेरियल बनाना चाहिए, देखिए ये जो आपका बैग हुआ, ये तो आपको वो भी नहीं करना, काटना भी नहीं पड़ा। छोटे छोटे प्लास्टिक को हम देखते हैं, ये जो हमारे SHG हैं, जो हमारी जीविका दीदी हैं, वो लोग हाथ से इसको बुन देती है। बिल्कुल।
हाथ से, कोई कोई कहीं मशीन का भी यूज़ करते हैं, जैसे ये छोटे छोटे मटेरियल के लिए। तो कहीं भी हम लोग, क्योंकि ये सारे चीज़ें हम लोग इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के करते हैं और इन्वायरमेंट के लिए ही कर रहे हैं ताकि हमारा जो पर्यावरण पूरी तरह से स्वस्थ रहे। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट रहता है कि हमारे इन्वायरमेंट पे, या तो एयर हो, या तो नॉइज हो, या फिर आपका वाटर पोल्यूशन हो, किसी तरह के प्रदूषित ना हो, और हमारा जो भी मटेरियल हो रिसाइकेबल भी हो जाए और यूजेबल भी हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।